Hi everyone, this is Gitika and in today's video I am going to share with you class 11th notes। तो नोट्स अगर आप लिख रहे हो तो सबसे पहले डाउट मन से निकाल देना कि नोट्स से पढ़कर आप लाइक 11th में 90 या फिर मतलब जितने भी आपके स्कूल में मैक्सिमम मार्क्स आते हैं तो यू कैन स्कोर दीज नोट्स बिकॉज ये एक्सपीरियंस वाले नोट्स हैं। आई मीन इससे पढ़ाई हो चुकी है वाले नोट्स से, तो आपको इसमें डाउट रखने की ज़रूरत नहीं है। एंड सेकेंड चीज़, अगर आप लिख रहे हो तो आपको पता भी होना चाहिए कि आप लिख कर रहे हो। तो बेसिकली इसके लिए मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगी नोट्स में ही। एंड कुछ चीज़ें मैंने लाइक आगे पेंसिल से लिख रखी हैं तो वो आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी और ताकि अगर आप एग्जाम में पढ़ो लास्ट में तो आपको कोई प्रॉब्लम ना पड़े। ठीक है, तो मैं ट्राई करूंगी कि कहीं आपको कोई प्रॉब्लम ना पड़े, बट फिर भी अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली हेल्प यू आउट। बाकी केमिस्ट्री के नोट्स इफ यू वांट यू कैन चेक देम आउट फ्रॉम द प्लेलिस्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11th। एंड अगर आपको किसी पर्टिकुलर चैप्टर के नोट्स हैं तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। तो मैं आपको अभी जल्दी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कहाँ मतलब क्या चीज़ें हैं, ताकि अगर आप बाद में पढ़ने बैठो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना पड़े। मैं तो ऐसा मानती हूँ कि जो चीज़ हम लिख रहे हैं या फिर हमारे पास है जिससे हम पढ़ाई करेंगे वो पता होना चाहिए कि वो है क्या। तो बेसिकली ये रूल बहुत ज़्यादा ये होता भी है कि जो चीज़ हम लिख रहे हैं हमें पता होना चाहिए, तभी वो हमारे लिए फ़ायदे में रहता है। तो मैं आपको थोड़ी चीज़ें एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि अगर हम जैसे बाद में खोल कर बैठें तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम ना करें। ठीक, तो हमारा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है, चैप्टर 12 थर्मोडायनेमिक्स। एंड इसके बाद के जो चैप्टर्स थे वो भी अपलोडेड हैं, तो यू कैन चेक देम आउट। बाकी चलिए हम करते हैं अपना छोटी चीज़ें जो हमारी होती हैं वो हम कवर करते हैं इसमें, जो बाकी ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम ना पड़े। तो हमारा ये चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, इसमें हमने जो चीज़ें मेरे को जैसे लगती हैं बाद में नहीं आ रही थी तो वो चीज़ें पेंसिल से ऊपर मार्क कर लें। तो अगर आपको ठीक लगे तो आप उसको लिख लो, अदरवाइज़ कोई वो नहीं है। मतलब समझने के लिए मैंने मार्क कर ली थी, ऊपर लिख ली थी, छोटी चीज़ें लिख ली हैं वहाँ पर, तो वो ज़्यादा हेल्प करती हैं। लाइक आप भी ये ट्रिक अपना सकते हो, जो चीज़ें हमें याद है उसको पेंसिल से लिख सकते हैं, ठीक रहता है अपनी राइटिंग में या लैंग्वेज में लिखना। एंड यहाँ छुटकू सी कटिंग हो गई है एंड यहाँ पर ये 60 है, तो आप इसको थोड़ा सा इग्नोर करिए। एंड फिर हमारा एक छुटकू सा क्वेश्चन है हमारा, एंड उसके बाद हम चलते हैं हमारा जो एक छुटकू सा हमारा डिफरेंशिएशन है, पाथ फंक्शन पॉइंट फंक्शन है। उसके बाद हमारा हीट है, इंटरनल एनर्जी है। एंड जो हमारे फार्मूलाज होता है लाइक इम्पॉर्टेंट ऑल दी फार्मूलाज आर इम्पॉर्टेंट, सो उनको ना डब्बों में बंद कर लिया, ताकि डब्बों में बंद करना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट में हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है डब्बों में बंद जो चीज़ें होती हैं वो लास्ट में एकदम। और अगर आप चाहो तो आप हाईलाइट कर सकते हो, हमारे स्कूल में अलाउ नहीं था इसलिए नहीं करा है, बट अगर आप चाहो तो स्कूल में अलाउ हो, अभी तो स्कूल भी जाना है नहीं, सब बंद है, तो आप इसको हाईलाइट कर लीजिए। बहुत ज़्यादा वो ज़्यादा एकदम हाईलाइट रहता है तो अच्छे से। और फार्मूला कॉपी तो आपने बनाई होगी, अगर नहीं बनाई है तो मैं अपनी फार्मूला शीट शेयर कर सकती हूँ इफ़ यू वांट। वैसे काफ़ी बना लेनी चाहिए, काफ़ी ज़रूरत पड़ती है नीट में भी और जेई में भी। तो भी हमारे फिर से एक इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंशिएशन, बहुत छोटे से उसके डिफरेंस हैं ये। उसके बाद हमारा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का होता है। उसके बाद साइड में बस ऐसे लिख लिया, छोटे से समझ में नहीं आ रहा था, आप इसको हटा देना। उसके बाद हमारा आता है इंडिकेटर डायग्राम, बहुत ही ज़्यादा ईजी सा डायग्राम। एंड मैं समझती हूँ कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं, अगर हो रही हैं तो बेटर है, आई थिंक क्लियर ही हैं, बट फिर भी अगर कहीं आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। बाकी मेरे को पीडीएफ वाली बहुत ज़्यादा मतलब कमेंट्स थे कि पीडीएफ ओपन नहीं हो रही है, वो थोड़ी सी ना प्रॉब्लम हो गई थी। लाइक एक्सेस का वो जो इसका वो था वो बाई फॉल्ट गलत लग गया था। आइसोथर्मल ऑपरेशन एंड इसके हमारे 2 एसेंशियल जो बेसिक जो मेन कंडीशन होती है इसको आप यहाँ पर अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। उसके बाद हमारी एडियाबेटिक ऑपरेशन क्या होता है एंड 2 एसेंशियल कंडीशन इसकी भी होती हैं, और ये हमारी छुटकू सी। उसके बाद ये हमारी जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, इसको हमने गामा क्या पीबी की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एंड गामा क्या है हमारा एडियाबेटिक कॉफिशिएंट है, और गामा सीपी अपॉन सीबी। सीपी हमारा क्या है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और ये हमें ना याद पता रहना चाहिए कि जो कि हम डोनेट किस चीज़ से कर रहे हैं, तो वही मैं मतलब इसीलिए मैं बोल रही थी कि आप लास्ट तक रहना ताकि आपको चीज़ें पता रहें। लाइक जो मैंने लिखा है आपको एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि आपको वो प्रॉब्लम ना पड़े आगे, ठीक। सीबी हमारा क्या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सेम चीज़ है बट वो। उसके बाद हमारा क्यूपी क्या है इसका फॉर्मूला, एंड क्यूवी। सीपी में मुझे हमारी नियर इक्वेशन काफ़ी आ जाती है, मतलब इससे न्यूमेरिकल होता है सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर से।
फिर हमारा एक छोटा सा डेरिवेशन है एंड दैट इज T1 V1 गामा की पावर -1 T2 V2 एंड गामा -1 इन पावर PV = nRT। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला फॉर्मूला। ये चैप्टर हमारा थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में भी है, तो ये वहाँ पर भी हमारी क्वेश्चन लगती है हमारी PV nRT वाली। उसके बाद हमारा स्लोप्स आइसोथर्मल एडियाबेटिक कर्व के एंड इसके जो आइसोथर्म के एडियाबेटिक के उसके फॉर्मूला। उसके बाद उनके छुटकू से ग्राफ, और आई थिंक ग्राफ मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। PDF में तो जैसे इनकी फ़ोटो ही गई है, बट फिर भी क्लियर कर दिया यहाँ पर, ठीक। उसके बाद हमारा वर्क डन क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, पाथ फंक्शन है, उसकी असाइनमेंट हमें याद रखनी, तो वो तो रखनी ही है। बाकी हमें डायमेंशन भी याद रखनी, बिकॉज डायमेंशन हमारी बहुत ज़्यादा आ जाती है एक नंबर में। लाइक ये तो नीट और जेईई भी आ जाती है। वर्क डन आइसोथर्मल प्रोसेस में इसका पूरा डेरिवेशन एंड साइड में ना छुटकू से थोड़ा अपने समझने के लिए लिख लिया था ताकि चीज़ें क्लियर ना। लाइक उधर हमने लिखा था तो इधर थोड़ा और ज़्यादा खोल के लिख लिया ताकि वो चीज़ें पता रहें। तो आपको आई थिंक समझ में सारी चीज़ें आ रही होंगी, जैसे प्रेशर = फोर्स अपॉन एरिया, ताकि यहाँ पर बाद में फॉर्मूलाज में दिक्कत ना पड़े, इसीलिए यहाँ पे साइड में लिख रखा है, ठीक। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ठीक रहेगा ये। बाकी हमारी लास्ट में एक क्वेश्चन निकल के आती है वर्क की 2.303 RT log base 10 P1/P2, और ये हमें याद रखनी पड़ेगी। इसको आप हाईलाइट अच्छे से डब्बे में बंद करके ये हमें पढ़ना पड़ेगा, लाइक याद करनी पड़ेगी। इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन है एंड इसको आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर नहीं होता है देन आप उसको कॉपी मारिए। सो हमारा क्वेश्चन है ग्राम molecule ऑफ अ गैस एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड एक्सपेंड आइसोथर्मली until its volume is doubled. Find the amount of work done and heat absorbed. इसके बाद मैं चीज़ें आपको क्लियर कर रही हूँ ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना पड़े, ठीक। उसका हमारा होता है वर्क डन एडियाबेटिक एक्सपेंशन, तो इसका भी हमारा डेरिवेशन रहता है बड़ा सा, एंड यह डेरिवेशन काफ़ी अच्छा खासा है। यहाँ पर हम पावर में बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़ जाती है हमारे लिए, ठीक। आइसोकोरिक में हमारा वर्क डन 0 होता है। इसके बाद में हमारी जो ये निकल के आती है W = P अंडर ब्रैकेट V2 - V1। एंड फिर हमारे आता है फिर से एक क्वेश्चन। फिजिक्स इज ऑल अबाउट क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स। थ्योरी पार्ट तो बहुत ज़्यादा कम ही रहता है, एक चैप्टर हमारा पूरा थ्योरी का, वैसे इसमें काइनेटिक थ्योरी वाला अगर आपने इसके बाद है शायद, अभी पढ़ा नहीं आपने। उसके बाद हमारा आता है अभी हीट। पूरा हीट को यहाँ पर हमने अच्छे तरीके से डिफाइन करा है एंड हीट का हमारा एक फॉर्मूला आता है बहुत ही प्यारा सा MCDT वाला, जो हमें बहुत सही से याद रखना है। काफ़ी न्यूमेरिकल में लगता है ये वाला हमारा फॉर्मूला। एंड हम चलते हैं स्पेसिफिक हीट पर अपने, तो स्पेसिफिक हीट से भी न्यूमेरिकल आ जाता है अच्छे खासे। फिर हमने यहाँ पर न्यूमेरिकल इक्वेशन प्रूव करी है, और ये प्रूविंग काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है हमारे लिए। प्रूविंग काफ़ी आ जाता है, डेरिवेशन वगैरह C2 - CB = R काफ़ी आसान है, वैसे ये तो काफ़ी ईजी है। मेयर्स रिलेशन C2 - CB = R, इसको साइड में मैंने पेंसिल से छुटकू सा लिख लिया है, ठीक। अभी हमारा आता है फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा ईजी होता है। फॉर अ क्लोज्ड अंडरगोइंग प्रोसेस, बहुत ज़्यादा इजी है ये तो। इजी हमारा फर्स्ट लॉ तो इजी है, उसके बाद हमारा सेकेंड लॉ टफ है थोड़ा सा। हीट पाथ फंक्शन हमें बताइए, ऑलरेडी पढ़ लिया हमने इतना, तो क्या हो रहा है ये। चलिए अब हम करते हैं अपना फ्रॉम इक्वेशन, ये हमारी वही डेरिवेशन है। एंड फिर हमारा एक छुटकू सा, इस थोड़ी सी कटिंग हो गई थी तो प्लीज़ इग्नोर दिस, हो जाती है बच्चे से गलतियाँ। अभी बच्चे, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट। तो हीट इंजन क्या है, सोर्स सिंक पूरा उसको डिफरेंस करा है उसमें। उसके बाद हमारा एक डायग्राम के फॉर्म में, आई थिंक डायग्राम इज क्लियर, और है वैसे क्लियर नहीं है। राइटिंग तो प्यारी प्यारी सी है, समझ में आती है खुली खुली सी। तो हमारा रेफ्रिजरेटर, इट इज़ अ डिवाइस यूज्ड फॉर कूलिंग थिंग्स। सबके घर में होता है, सबको पता है, कूलिंग थिंग्स के लिए हमारा यूज़ होता है रेफ्रिजरेटर। उसके बाद हमारा एक और मतलब डायग्राम के फॉर्म में इसको एक्सप्लेन करा है, ठीक। उसके बाद हमारा आता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ये थोड़े स्कैंड वाले नोट्स हैं तो इसमें इसीलिए स्कैनिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है ना, तो पता होगा यार टेक्स्ट से भी बच्चे। कैलकुलेट द लीस्ट, फिर से एक क्वेश्चन। एंड फाइनली अभी हमारा नोट्स का क्वेश्चन एंड लास्ट में हमारा छोटा सा कार्नोट साइकिल का टॉपिक, और फाइनली हमारी आ जाती है एक्सरसाइज, जो लिए हमारे नोट्स होते हैं ख़त्म। एंड आई थिंक आपको सारी चीज़ें
क्रिस्टल क्लियर होंगी। अगर नहीं रहती हैं तो अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होती है देन प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। एंड नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, गिव इट अ बिग थम्स अप, क्योंकि मैंने सारे चैप्टर्स के नोट्स अपलोड कर दिए तो थम्स अप तो बनता है। एंड ऑल्सो सब्सक्राइबिंग टू